ओम वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सभी को 2024 में 8 मार्च को पड़ने वाली शिवरात्रि की पूजा के बारे में बताऊंगी कि क्या क्या हमें शिवलिंग पे चढ़ानी चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में घर पर हम कैसे सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं उस बारे में मैंने आप लोगों को बताई थी। अगर आप मंदिर नहीं जा पाएंगे तो उस स्थिति में है कि हम घर में कैसे पूजा करें, भगवान के शिव परिवार को रख के पूजा पाठ करें। लेकिन अगर आपके घर के आसपास शिव मंदिर है तो आप ज़रूर शिव मंदिर जाएं और वहाँ क्या क्या चढ़ाएं और चढ़ाने से क्या क्या हमें लाभ प्राप्त होती है इस बारे में मैं आप लोग को बता रही हूँ। घर पे हम जो शिव भगवान की पूजा पाठ करना है वो सब करने के बाद हमें मंदिर जानी चाहिए। और मंदिर जाने पे हमें शिवलिंग पे अगर हमारे पास कुछ भी चढ़ाने के लिए नहीं है तो हम भगवान पे सिर्फ शुद्ध जल भी चढ़ाएं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते, क्योंकि इनका नाम ही है भोले भोले भंडारी। तो एक मन हमारा साफ है तो शिवलिंग पर हम सिर्फ जल अर्पित करें तो भी भगवान खुश हो जाते हैं। और शिवलिंग के पास हमें कभी भी पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, अर्ध परिक्रमा करनी चाहिए। और जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाने जाते हैं तो डायरेक्ट हमें शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ानी चाहिए। पहले अर्घा पे दोनों साइड जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग पे ही जल चढ़ाए। जल चढ़ाने के बाद उसके बाद से हमको चंदन लगानी चाहिए। चंदन लगाने पर हमें जनेऊ अर्पित करनी चाहिए, दीप जलानी चाहिए, बेलपत्र आप चढ़ाए 101, 21, 11, 51 जितना आप हो सके बेलपत्र चढ़ाइए, फूल चढ़ाइए, भांग धतूर चढ़ाइए। और भगवान की हम तरह तरह से पूजा करते हैं। वहाँ पे बैठ के आप मंदिर में मंत्र जाप भी कर सकती हैं, फूल फल जो भी हो सके चढ़। लेकिन ये चढ़ाने के साथ साथ हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि किस चीज़ हम जो चढ़ा रहे हैं उससे क्या फल प्राप्त होता है। वो तो बात अलग है कि हम भोलेनाथ को सिर्फ जल भी शुद्ध मन से अर्पित करें तो भी प्रश्न है। फिर भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ शिवलिंग पर अक्सर जल और बेलपत्र ही चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके अलावा बहुत से ऐसी चीज़ें जो हम अर्पित कर सकते हैं और भगवान को बहुत इससे प्रसन्नता प्राप्त होती है। जल से रुद्राभिषेक करने से वृष्टि होती है। कुशा जल से अभिषेक करने से रोग दुख इन सबों से हमें मुक्ति मिलती है। दही से अगर अभिषेक हम करते हैं तो पशु भवन और वाहन प्राप्त होता है। गन्ने के रस से हम अभिषेक करते हैं तो लक्ष्मी जी प्राप्त होती है। मधु से अगर हम अभिषेक करते हैं तो धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्ति होती है। इत्र मिले हुए जल से अगर हम अभिषेक करते हैं तो रोग नष्ट होता है। दूध से अभिषेक करते हैं तो पुत्र की प्राप्ति होती है और रोगों में शांति आती है। और गंगा जल से हम अभिषेक करते हैं तो ज्वर ठीक हो जाता है। दूध और शक्कर से शक्कर मिला के हम अभिषेक करते हैं तो हमें सद्बुद्धि प्राप्त होती है। घी से अभिषेक करते हैं तो वंश का विस्तार होता है। और सरसों के तेल से अगर हम अभिषेक करते हैं रोग और शत्रुओं का नाश होता है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो हम शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जैसे शिवलिंग पर हम कच्चा चावल चढ़ाएंगे तो धन संपत्ति प्राप्त होगी। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग पुत्र प्राप्त होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार में अगर किसी को भी बुखार है या बीमार है तो ठीक होता है। दूध और चीनी मिला के चढ़ाते तो बच्चों की मस्तिष्क तेज होते हैं। शिवलिंग पे गन्ने का रस चढ़ाने से सांसारिक सुख प्राप्त होता है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्यों को भौतिक सुख प्राप्त होती है। शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह समस्या जो भी रोग है वो दूर होते। शिवलिंग पे गाय के दूध से बनी हो देसी घी चढ़ाने से शरीर की दुर्बलता से मुक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग पे आंकड़े का फूल चढ़ाते हैं तो सांसारिक बाधाएं से मुक्ति प्राप्त होती है। शिवलिंग पर समी के पेड़ के पत्ते चढ़ाने से सभी तरह के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि क्या क्या चढ़ाना है। जरूरी अगर आपके पास हो तो आप सब कुछ चढ़ा सकती हैं, जितना चाहे। चना का दाल है, मूंग का दाल है,
हर तरह का मसूर का दाल है, आप चढ़ा सकती हैं। अगर आपके पास नहीं है, आप इतना नहीं कर पा रही हैं, तो आप शुद्ध जल ले जाके भी महाशिवरात्रि के दिन अगर शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा, क्योंकि देखिए जो घर में हमारे भगवान रहते वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं रहते, हम दिनचर्या के अनुसार भगवान को पूजते हैं, लेकिन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा भगवान की हुई रहती है। तो विशेष तिथियों पे तो हमें ज़रूर जाना चाहिए। ऐसे तो हमें अगर प्रतिदिन जाए तो और अच्छी बात, लेकिन जैसे सोमवार हुआ, त्रयोदशी हुआ, शिवरात्रि हुआ, श्रावण का मास हुआ, तो इन सब समय में हमें ज़रूर जाना चाहिए। और आप लोगों से निवेदन है कि आप महाशिवरात्रि को अपने पास के मंदिर में ज़रूर जाएं और भगवान को ये सब जितना हो सके उतना आप अर्पित करें। अब भोलेनाथ के मंदिर में बैठ के आप जरूर से भगवान ओम नमः शिवाय का 11, 108, 21 जितना हो सके उतना हमें मतलब भगवान का मंत्र जप करना चाहिए। भगवान से हमें यही मांगना चाहिए कि हे भगवान, हमारे सारी समस्याओं को आप दूर कीजिए और आपसे कुछ भी छुपी नहीं है। आप जैसा उचित समझे वैसा कीजिए। और एक बात और, जब आप शिव मंदिर जाइए, खास करके किसी भी मंदिर में थोड़ी देर बैठ के ही आना चाहिए, लेकिन शिव मंदिर में ऐसी मान्यताएं हैं कि हमें तुरंत नहीं आनी चाहिए। शिव मंदिर में पूजा करने के बाद 10 मिनट बैठ के फिर हमें आनी चाहिए। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम वासुदेवाय नमः।